जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के यूजी, पीजी, एनसीटीई कोर्सेज़ के बारे में। तो दोस्तों जब हम अपना यूजी में या पीजी में या एनसीटीई की किसी भी कोर्स में जब एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के लिए आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है प्लस चॉइस फिलिंग करनी होती है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, हमारे सामने 2 केस दिखाई देते हैं। या तो आपको वेरीफाइड दिखाई देगा, ठीक है? या तो वेरीफाइड का केस दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं फॉर्म स्टेटस में वेरीफाइड दिखाई देगा या फिर फॉर्म स्टेटस में नॉट वेरीफाइड इस तरह का दिखाई देगा। तो वेरीफाइड किस केस में दिखाई देता है, नॉट वेरीफाइड किस केस में दिखाई देता है और इसका आखिरकार मतलब क्या होता है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा अगर आपने ये वीडियो देख लिया। गारंटी आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं आपको दावा करता हूँ कि इस तरह का वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन समझेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? पूरा वीडियो देखना तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखिए दोस्तों जब हम अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है? जब हम अपना रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, तो हमारे सामने 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, हम कहें हमारे सामने 2 केस आते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देगा वेरिफाइड, या तो हमें वेरिफाइड दिखाई दे सकता है, ठीक है? वेरिफाइड या हमें नॉट वेरिफाइड दिखाई दे सकता है, ठीक है? नॉट वेरिफाइड। अब हम समझेंगे कि आखिरकार वेरिफाइड किसे दिखाई देता है। सबसे पहले हम वेरिफाइड का मतलब पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं और अगर आपके सामने वेरीफाइड का ऑप्शंस आ रहा है, फॉर्म स्टेटस में अगर आपको वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है, वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है? आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको केवल एक काम करना है, मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है और जब आपका फॉर्म वेरीफाई होगा ना, तो आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे फोटो एंड साइन के अलावा, जी हाँ दोस्तों, फोटो एंड साइन के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। फोटो एंड साइन के अलावा आपसे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है और आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप अपना लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन करोगे, ठीक है, फॉर्म, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है। आवंटन प्रक्रिया तक कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर स्टेटस में दिखाई देगा वेरीफाइड। अब इसका मतलब है कि आपको केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आपके केस में नॉट वेरीफाइड दिखाई देता है, ठीक है? अगर आपके केस में नॉट वेरीफाइड दिखाई देता है, अब वेरीफाइड का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगर नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो इसमें बहुत सारे केस बनेंगे। क्या केस बनते हैं कि आपका सबसे पहले जो फॉर्म होगा, ठीक है? आपका जो फॉर्म होगा वो सबसे पहले जाएगा, आपका सबसे पहले जो फॉर्म जाएगा हेल्प सेंटर पर, ठीक है? हेल्प सेंटर क्या होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में बने रहते हैं, हेल्प सेंटर पर जाएगा। अब हेल्प सेंटर पर क्या होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे फोटो साइन के अलावा, जैसे कि आपने 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अपलोड की होगी या आप ग्रेजुएशन से पीजी कर रहे हैं, तो आपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आपने जो भी चीज़ें अपलोड की हैं या आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कॉलेज चॉइस फिलिंग या आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो रिजर्वेशन एंड वेटेज का ऑप्शंस था वो सही फिल किया है। एड्रेस, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, सभी चीज़ें अगर आपने सही फिल की हैं, तो आपका जो फॉर्म है हेल्प सेंटर से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? हेल्प सेंटर से वेरीफाई हो जाएगा और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है। ऐसे लिख कर आएगा कि फिर जो भी आपका नाम है, वैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो फिर शुभम गुप्ता, आपका फॉर्म सत्यापित कर दिया गया है, अब केवल आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। इस तरह का कोई मैसेज आता है या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जब आप अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक मैसेज आता है जो कि ग्रीन कलर में मैंने आपको दिखा दिया है और फॉर्म स्टेटस में आपको वेरीफाइड दिखाई दे जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, अब अगर हम बात करें कि इस केस में हमने बात कर लिया कि अगर हमारे जो डॉक्यूमेंट वो सही होते हैं, तो हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब हेल्प सेंटर पर गया हमारा फॉर्म, ठीक है? अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर हमारा फॉर्म हेल्प सेंटर पर जाता है और हमारे फॉर्म में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, तो हमारा फॉर्म क्या होता है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आपके आपके पास एक मैसेज आएगा और उसमें बोला जाएगा कि आपने जो फॉर्म में क्या-क्या गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को पहले सुधारिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं? वो आपकी आईडी पासवर्ड, जैसे ही अपना आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे,
आपको सबसे पहले फ्रंट पर ही दिखाई दे जाएगा कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हुई हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा, अभी पहले पूरी बात समझा देता हूँ, ठीक है? आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, वो आपको फ्रंट पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है? एक तरह का इस तरह का पॉपअप आएगा और यहाँ पर चीज़ें दिखाई देंगी कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। अब जो भी आपने गलतियाँ की हैं ना, ठीक है? जो भी आपने गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को क्या करना, आप सुधार लेना, ठीक है? आप सुधार लेना। अब सुधारना कैसे? आपको ऑनलाइन ही सुधारना और कहीं पर नहीं जाने की आवश्यकता, आप एमपी ऑनलाइन से सुधार सकते हैं। तो जो भी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं, उन चीज़ों को सुधार लेना और जैसे आप सुधारोगे, तो होगा क्या कि आपका फॉर्म फिर से कहाँ चला जाएगा? फिर से चला जाएगा आपका हेल्प सेंटर पर। फिर से आपका फॉर्म हेल्प सेंटर पर चला जाएगा। अब हेल्प सेंटर पर क्या होगा? फिर आपके फॉर्म की पूरी तरह से जाँच होगी। अगर आपका फॉर्म सही होता है, अगर आपका फॉर्म सही होता है, तो क्या होगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाएगा और फिर क्या होगा कि आपके फॉर्म पर मैसेज आएगा कि आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है कोई कार्रवाई करने की। आपका फॉर्म बिल्कुल सत्यापित कर दिया गया है, बस आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई दी जाएँगी, ठीक है? अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर प्रूफ़ के तौर पर कि अ, क्या-क्या चीज़ें लिख कर आती हैं कि हम जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो एडिट करने के लिए क्या ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जब हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है और हम अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का मैसेज आ जाता है। तो जो भी चीज़ें हमारी गलत होती हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, इसकी एक चीज़ गलत है कि स्टूडेंट का जो नेम इन्होंने फिल किया है, वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इन्होंने फिल नहीं किया है। अब दूसरा केस बता देता हूँ मैं आपको। एक स्टूडेंट है, इन्होंने 3 चीज़ें गलत की हुई हैं यहाँ पर। एक तो अपना स्टूडेंट का नाम, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड नहीं किया और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड नहीं किया। अब क्या करना है, इन सभी चीज़ों को, जो-जो गलतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी चीज़ों को एडिट कर लेना और जैसे ही आप एडिट करोगे, तो फिर आपके आईडी पासवर्ड पर दिखाई देगा कि आपका पंजीकरण फॉर्म सत्यापन प्रक्रिया में है, फिलहाल कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कि अब वेरीफाई होने के लिए चला गया है आपका फॉर्म हेल्प सेंटर पर। अब हेल्प सेंटर से अगर आप हमारा फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, तो अब किस तरह का मैसेज दिखाई देगा? अब इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है, आवंटन प्रक्रिया तक कोई और कार्रवाई आवश्यकता नहीं है, फॉर्म स्टेटस में वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप क्या कर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म कहाँ से वेरीफाई हुआ है, किस कॉलेज से वेरीफाई हुआ है, तो अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करना और इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना, तो आपको लॉक प्रोसीड एंड लॉक का एक ऑप्शन दिखेगा 6वें नंबर पे, जैसे 5 नंबर तक का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। अब 6वें नंबर पर आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करना और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा कि आपका पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है और कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सक्सेस एंड वेरीफाइड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका किस कॉलेज से हुआ है और किसने किया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएँगी अगर आपको और डिटेल में जाना है तो। बस अब आपको क्या करना है, केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर वेरीफाइड लिख कर आ रहा है डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, तो डायरेक्ट वेरीफाई। अगर नॉट वेरीफाइड है तो उनके साथ में 2-3 केस होते हैं और क्या-क्या केस होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना है। एसपीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी हर जानकारी को पाने के लिए, कॉलेज से संबंधित हर जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।